आज महादेव जी बोले, महाशिवरात्रि के दिन महादेव ने कहा, तुष्टो हमदंवासो पूजाया अस्मिन् महादिने। आज का दिन महादिन है, आज की रात्रि महारात्रि है। और स्वयं शिव ने कहा है आज के दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाएंगे। सभी व्रतों में मुझे शिवरात्रि अति प्रिय रहेगी। शिवरात्रि रीति ख्याता, जगत में तिथि को बहुत ख्याति मिलेगी। जो आज की तिथि है जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं। और कल हमने कहा था कि जो सुबह में चंद्र का दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन आपको महादेव का दर्शन हुआ है। ये आज सुबह का चंद्र है, हमने रिकॉर्डिंग कर लिया था। और आप कहिए कितने लोगों ने सुबह में चंद्र का दर्शन किया? अंगुली खड़ी करें आप। बहुत लोग चूक गए, बहुत लोग ने लाभ ले लिया। और आज हमारा भाग्य था कि चंद्र जल्दी निकल आया था, अंधेरा था और चंद्र निकल आया था। और गए साल महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत देरी से छोटा सा चंद्र दिखाई दिया था, लेकिन इस साल महादेव ने बहुत कृपा की। मैं जल्दी से जल्दी उठ गया और देख रहा था तो हमारे विड़भंजन महादेव के शिखर पर चंद्र था। इतना सुंदर चंद्र दर्शन सुबह सुबह में हुआ है। और कभी भी आपको महीने में जो शिवरात्रि आती इस दिन चंद्र की उपस्थिति में सुबह में महादेव का पूजन करने से, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चंद्र की उपस्थिति में, द्विज चंद्र की उपस्थिति में महादेव की पूजा करने से जीवन के सभी दोषों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए कभी भूलना नहीं चाहिए, ये अवसर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आज तो महाशिवरात्रि है, लेकिन हर महीने जो शिवरात्रि आती है, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न चाहे। हर महीने चंद्र की उपस्थिति में शिव जी का दर्शन करें। द्विज चंद्र रहता है सुबह सुबह में, जो आज हमने दर्शन किया सुबह में। ये आज सुबह का द्विज चंद्र है। शुक्ल पक्ष का शाम के समय दिखा देता है और कृष्ण पक्ष के समय सुबह में दिखाई देता है। आज महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारी महिमा है। भगवान स्वयं शिव ने कहा आज पुण्य देने वाला दिन है। पुण्य नहीं, महापुण्य देने वाला आज का दिन है। ये महादेव जी स्वयं कहते हैं। दिन दीन में ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरं। शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि तेषां मम प्रिया। महादेव ने कहा, क्या कहा? तिथि तेषां मम प्रिया। स्वयं महादेव ने कहा ये तिथि मुझे बहुत प्रिय है। और कल भी हमने कहा था दुनिया के सारे व्रत आपसे न हो सके, लेकिन जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है उनको दुनिया के सभी व्रतों का फल आज महादेव जी उनको अर्पित कर देते हैं। इसीलिए आज का दिन कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे लिए बहुत पुण्य देने वाला दिन है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, गंभीरता से सुनिए। आप एक साधना कर रहे हैं, आप एक उपासना कर रहे हैं, आप कोई मनोरंजन में नहीं बैठे हैं। आपकी आंख में कुछ शिव जी का नाम आंजने के लिए बैठा है, इसीलिए आप बैठे हैं। अब बहुत आदर के साथ सुनिए। जो आज के दिन महादेव की पूजा दिल लगा कर करता है, संपूर्ण शिव जी को समर्पित होकर महादेव का पूजन करेगा आज। और ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे दिन से लेकर पूरी रात्रि, कल ब्रह्म मुहूर्त तक जो महादेव का स्मरण निरंतर करेगा, चित्त थोड़ा सा भी उसका भ्रमित नहीं होगा, चित्त थोड़ा सा इधर उधर जिनका जाएगा नहीं।
आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर कल ब्रह्म मुहूर्त तक निरंतर महादेव को साथ जुड़ा रहेगा, उनमें इतना सामर्थ्य भगवान देते हैं, जगत के सर्जन भी कर सकेगा, जगत का संचालन भी कर सकेगा और जगत के रक्षा भी कर सकेगा। ऐसा सामर्थ्य आज के दिन मिलता है। लेकिन ऐसे कोई मनुष्य नहीं देखे जाते कि सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरा दिन, पूरी रात्रि और कल ब्रह्म मुहूर्त तक जितेंद्रिय होकर उसका संपूर्ण चित्त मन कहीं भी भ्रमित न हो। उनके लिए कहा, हम तो पूजा करते हमारा मन कहाँ जाता है, हम माला करते हमारा मन कहाँ जाता है, उनके लिए नहीं है। संपूर्ण जो महादेव को समर्पित हो गए, जो योगी महापुरुष हैं, अपने स्वयं को भी भूल जाते हैं। इन महापुरुषों के लिए बात करें। स्वयं शिव जी ने कहा, काले तोयं सुनिए जरा, पूजा मेरी शिवलिंग की पूजा करे, मूर्ति की पूजा करे, शिवलिंग का ध्यान करे, अथवा मेरी प्रतिमा मूर्ति का ध्यान करे। कुर्यास जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्, स्थिति सर्गादिकं पुमान्। जगत की स्थिति भी कर सकता है, जगत का सर्जन भी करने में और पालन करने में वो समर्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो असंभव है ना, हमारा चित्त मन तो इधर उधर यहाँ भटकता रहता है। आज के दिन भगवान महादेव ने कहा, निराहार रहकर, जितेंद्रिय होकर और मौन होकर निरंतर मेरा जो ध्यान करते हैं, उनके पुण्य की महिमा मैं स्वयं नहीं गा सकता। आज का दिन, जिस दिन हम कथा सुन रहे हैं, शिवरात्रि, शिवरात्रि वहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चेदा यथा न्यायं यथा बलं यथा बलं यथा बलम वाचक, बलपूर्वक मौन रहना चाहिए। आज के दिन मौन जरूर। आज के दिन भगवान महादेव को जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, भांति भांति के पुष्प चढ़ाओ, बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाओ, चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे भी कोटि गुना पुण्य आज के दिन मौन रहने से मिलता है। इसलिए मौन रहने की महिमा है आज के दिन। और कहा, जो मनुष्य पूरी साल मेरा पूजा अर्चन दर्शन कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो कह रहा हूं ये सब शिव महापुराण ग्रंथ के श्लोक हैं। मैं सिर्फ मध्यस्थी हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। मैंने जो आचार्यों के पास से सीखा और मैंने जो पढ़ा वो आप तक पहुंचाने की हमारी सेवा है। इसलिए मैं सिर्फ मध्यस्थी हूं, मैं आप जैसा ही हूं, लेकिन एक व्यवस्था है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जो कथा सुन रहा है वो साक्षात रुद्र है। इसलिए हमारे लिए आप कोई मनुष्य नहीं है जो इस पंडाल में बैठे, इस पंडाल में बैठे, इस पंडाल में बैठे, जितने भाई बहन सभी कथा सुन रहे हैं वो हमारे लिए मनुष्य नहीं है। वक्ता के लिए वो साक्षात वो शंकर का स्वरूप है। इसलिए आप सभी ने तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए होंगे और मैंने तो लाखों ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। ये सभी हमारे ज्योति हैं, प्रज्वलित हैं, प्रकाश दे रही है। इसलिए पूरी साल कोई भगवान महादेव का दर्शन पूजन अर्चन न कर सके, लेकिन आज के दिन जो करेगा और पूरी वर्ष पूजा अर्चन दर्शन का फल मिलता है। और ये भी सुन लीजिए, पूरी साल जो कथा नहीं सुन सकता, लेकिन आज जिसने कथा सुनी उसने पूरी साल कथा सुनने का फल मिलता है। ये महादेव जी ने गाया है, शंकर भगवान ने सब कुछ कहा है। तत्फलम मम पूजाया वर्ष में
एकं निरन्तरं तत्फलं लभेत्सद्य शिवरात्रो मदर्चना। आज के दिन एक बात कहूं, मुझे 2 दिन पहले कोई पूछ रहा था कलयुग और सतयुग में क्या फर्क है, तो मैंने इतना ही कह दिया, हमने तो कलयुग को भी देखा, द्वापर को भी देखा, हमने त्रेता को, बहुत सभी युग देखे हमने, लेकिन हमने सतयुग को देखा, कलयुग को देखा, त्रेता को देखा, द्वापर को देखा, सब कुछ देखा। पता कैसे लगे? तो मैंने छोटा सा एक उदाहरण दे दिया। बहुत सारी कथा में हमने सतयुग देखा है। कैसे देखा? तो एक सोफे पर 2 बेटा और बाप बैठकर कथा सुनते हो, हमारे लिए सतयुग है। और कोई सतयुग नहीं हो सकता, यही सतयुगी है। बाप और बेटा सामने खड़ा न रह सके, वो कलयुग। बाप इधर जाता है तो बेटा इधर जाता है, तो उसको कहते हैं कलयुग। और सतयुग को देखना है तो आइए फरादी में 2 बेटे और बाप साथ में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। ये दोनों बेटे पूरी गुजराती और हिंदी पूरी जानते भी नहीं है। उसकी तो भाषा अंग्रेजी होगी, उसकी भाषा कुछ अलग होगी, क्योंकि वो तो वहां दुबई में पले पाले हैं। लेकिन बहुत आदर करता हूं अनिल भाई आपका, कि दोनों बेटों को आपने सुंदर संस्कार देकर तैयार किया और आपकी अदब रखकर, आपकी आमन्या रखते हैं। दोनों पुत्रों को आशीर्वाद प्रदान करें, प्रांशु और जोई को, तीनों बैठकर। और दूसरी बात की खुशी हो रही कि तीनों ने एक सरीखे कपड़े पहने, ये बहुत खुशी हो रही है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। पहले हम 30 साल पहले जब कथा में निकले थे तो लोग कथा में आते थे तो ऐसे ही पुराने कपड़े पहनकर आते हैं, ऐसे तैयार नहीं होते, ऐसे लगड़ वगर आ जाते थे और कथा सुनते थे। तब मैं कहता था कि आप भगवान को मिलने के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा सा तैयार होकर आइए, थोड़ा सा श्रृंगार करके आइए, सुंदर सुंदर नए वस्त्र धारण करके आप पधारिए, ऐसा मैं कहता रहता था। और 30 साल के बाद युग बदल गया। अब तो अपने बेटे और बेटी के विवाह में जितने तैयार नहीं होते ना, उससे ज़्यादा तैयार होकर कथा में बैठते हैं। आज हमने देखा। और ये कथा में गया था, मैं नाम तो नहीं दूंगा, बहुत धनपति लोग थे और गांव का नाम भी नहीं दूंगा। वहाँ तो मेहमानों के लिए स्पेशल 2 ब्यूटी पार्लर खोल गए थे, एक भाइयों का ब्यूटी पार्लर, एक बहनों का ब्यूटी पार्लर। उन्हें पता लगा मुझे खुशी व्यक्त की, मैं बहुत में प्रसन्न हूँ। अति सुंदर तैयार होकर भगवान की कथा में बैठते हैं। अरे कोई ऑफिसर प्रोफेसर को मिलने के लिए जाते हैं तो भी सुंदर हम तैयार होकर जाते हैं। यहाँ कोई ऑफिसर प्रोफेसर को थोड़ा मिलने के लिए आते हैं, यहाँ तो आप स्वयं महादेव को मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए सुंदर श्रृंगार करके आइए, तैयार होकर आइए। अब भगवान महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु सुनिए आप, जो कोई मनुष्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में जो मेरा दर्शन पूजन अर्चन करेगा वो मेरे बड़े पुत्र कार्तिक के समान मुझे प्रिय रहेगा। भगवान महादेव का बड़ा पुत्र है जिनका नाम है भगवान कार्तिकी, जो देवताओं के सेनापति हैं। मल्लिकार्जुन महादेव जिनकी तपस्थली है, कृष्णा नदी का तट। जो कोई मनुष्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास, हर व्यक्ति को याद रखना है। दीपावली के बाद, कार्तिक पूर्ण होने के बाद माक्षर मास शुरू होता है। इसमें आप देख लीजिए जरा, तिथि में आद्रा नक्षत्र पड़ता है, तब जो भगवान शिव का पूजन अर्चन करता है उसको 100 महाशिवरात्रि का पुण्य मिलता है। इसलिए इस तिथि को कभी भूलना नहीं चाहिए। और स्वयं महादेव ने कहा है, श्लोक महादेव की वंदना है, यह महादेव के मुख में से प्रकट हुआ, इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूं। आद्रायः मार्गशीर्षे तूयः पश्येन मदैर्मपि